हेलो दोस्तों, मैं गुरु सहो सबको तहे दिल से मैं प्रणाम करती हूँ। मेरी प्रणाम को स्वीकार कीजिएगा। साहेब भैया नीलम दीदी के पावन चरणों में मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। मेरी प्रणाम को स्वीकार कीजिएगा। दोस्तों, आज मैं आप लोग के समक्ष एक कथा लेकर आई हूँ। एक गुरु भाई का कथा है, बहुत ही दुख भरा कथा है। ये कथा आप लोग ज़रूर सुनिएगा। कौन सा कथा, देखिए हमेशा कथा ही नहीं होता है, कोई कथा ऐसा है जो हमारा दिनचर्या को बदल देता है। कथा सुनने से हमारे जो है भाग भी अच्छा होता है, प्लस हमारा दिनचर्या अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर जाए, ऐसा कथा होता है। जो कथा सुनने से हमारा सब कुछ अच्छा होता है, प्लस दिन दुनिया भी हमारा अच्छा होता है। प्लस इसी कथा के माध्यम से हम औरों को भी ज्ञान देते हैं, औरों को भी बुद्धि देते हैं। तो ये कथा हम इसीलिए आप लोग को बता रहे हैं। और कथा जब आप लोग सुनते हैं तो हमें कमेंट में लिख कर ज़रूर बताइएगा कि हमारा कथा आप लोग को कैसा लगता है। ये हमें बताने से हमें भी लगता है कि नहीं, चलो आप लोग हमारे साथ हो। तो चलिए, हम कथा इस तरह से है। एक राजा के दरबार में एक व्यक्ति, बहुत ही गरीब किसान, काम करता था। उसका झाड़ू कटका कर देता था और उनका जो है बगीचा में पानी उनी दे दिया करता था। तो ऐसा करते करते एक दिन राजा साहब ने कहा कि देखिए, बहुत ठंडी का मौसम था, बहुत ठंडी था। मान के चलिए कि ठंडी, घोर ठंडी, जनवरी फरवरी का महीना मान के चलिए। तो उस महीना में इतना ठंडी, इतना ठंडी। तो वो राजा साहब ने कहा कि जो इस ठंडी में, और एक उनका तालाब था, झील अंदर में ही, उन्होंने कहा कि जो भी व्यक्ति इस झील में सारा रात अगर पानी में खड़ा रहेगा तो उसे सुबह में जो है सो हम बहुत सारा धन देंगे और धन धान से उनको घर हम भर देंगे। तो वो गरीबा व्यक्ति बोला कि ऐसे भी बिना खाए मर रहे हैं, और अगर ये पानी में हम सारा रात अगर खड़ा रह पाया इस पानी में, तो हो सके तो हम अपना बाल बच्चा का थोड़ा पेट भर सकते हैं, कुछ धन जो हमें यहाँ से मिल सकता है। तो वो व्यक्ति क्या किया कि बोले, राजा साहब, हम आपके यहाँ पर, आपने जो शर्त रखी है कि सारा रात जो पानी में खड़ा रहेगा उसे आप दूसरे दिन, अगर वो बच गया तो 1 डाला सोना, अगर 1 डाला रुपया दोगे तो हम जो है सो पानी में खड़ा रहने के लिए तैयार है। तो राजा साहब ने कहा कि ठीक है, चलो कल इस सभा को रखा जाए। वो गुरु भाई सुबह सुबह अपना चला आया, काम काज करके अपनी बीवी से कहा कि ऐसे राजा साहब के यहाँ दरबार लगेगा। एक नदी है, नदी में हमें कहा गया है सारा रात खड़ा होने के लिए। अगर मैं खड़ा रहा, अगर मैं बच गया तो हमें सोना चांदी मिलेगा, अगर मैं मर गया तभी मिलेगा। तो तुम ऐसा करना कि बाल बच्चा को जीवन जो है उसे चलाना तुम, अगर धन अर्जित होता है तो वो व्यक्ति जो है सो राजा साहब के कहे अनुसार जो है सो नदी में चला गया और जा कर के जो है पानी में खड़ा हो गया। पानी में खड़ा हो गया तो व्यक्ति बहुत ही ठंड के मारे कपकपा रहा था। इतना ठंड की मानो हार्ड ब्लॉक हो जाए, इस तरह का ठंडी। फिर भी बेचारा जो है कुछ पैसा के लिए गुरु भाई जो है सो पानी में खड़ा है। तो ऐसा हुआ कि गुरु भाई जो पानी में खड़ा थे तो खड़े देखा कि राजा का जो 10 तल्ला मकान था राजा साहब का, उसके ऊपर में झरोखा पे एक ठो दीपक जल रहा था, छोटा सा वो रखा हुआ था, इसे खुद धनारी टाइप का था, उसमें एक दीपक जल रहा था। पहले के ज़माना में देखिएगा हर जगह पे मसाल जलता रहता था, दीपक जलता रहता था, इतना लाइट वाइट नहीं रहती थी, तो दिया ही जलाया जाता था। मसाल ही हर जगह पे जला करके जो है सो रख दिया जाता था। तो उन्होंने वो सारा रात जो है जो फोकस किया उसी दिया के तरफ, और दिया के तरफ फोकस करके सारा रात देखते सुबह हो गया। और वो दिया को ही देखता रहा, एकटक अपने गुरु को याद करता रहा। मानो उस ज्योति में वो महादेव को देख रहे हो, मानो उस ज्योति में वो गुरु को अनुभव कर रहे हो, मानो उस ज्योति में साहब भैया नीलम दीदी को देख रहे हो। इस तरह का अनुभूति करके वो देखता रहा सारा रात एकटक उस दिया को, और कब सुबह हो गया उन्हें पता ही नहीं चला। तो राजा साहब ने उसे 1 डाला सोना और 1 डाला रुपया देने के बदले में उसे बुलाया कि चलो तुम्हें 1 डाला सोना 1 डाला रुपया देंगे, लेकिन तुम ये कहो कि तुम इस ठंडी में, कड़ाके के ठंडी में सारा रात तुम इस पानी में कैसे रहे। अब देखिए, गुरु भाई तो गुरु चर्चा में जाता, सत पद पे, अब सत राह पे चलने वाले व्यक्ति देखिएगा कभी झूठ नहीं बोलता है, हमेशा आपको सच ही बोलेंगे। तो गुरु भाई ने कहा कि देखिए राजा साहब, ऐसी बात है कि आपका जो
मकान है, मकान के ऊपर में एक दिया जल रहा है। उस दिया को सारा रात देखते हुए मैंने एक गर्माहट महसूस किया और उसी के आधार पे मैं अपना गुरु को याद करते हुए, अपना इष्ट देवता को याद करते हुए मैं सुबह कैसे हो गया मुझे पता नहीं चला और मैंने जो है ये प्राइज़ जो है सो मैंने जीत लिया है। तो राजा साहब ने कहा कि नहीं, तब तुम्हें हम नहीं देंगे प्राइज़ क्योंकि तुम झूठ बोले हो। तो उन्होंने कहा कि भाई क्या झूठ बोले हम तो बोला नहीं, तो वो दिया जो हमारा जल रहा था उसमें तुम आग तापे हो, इसीलिए तुम सारा रात यहाँ रह पाए। अब देखिए उतना दूर में 10 तला मकान पे एक झरोखा पे दीपक जल रहा है छोटा सा, उसका लौ को वो वहाँ से देख रहा है और देखकर वो कैसे उसको ताप रहा है, उसका गर्माहट उसको कैसे मिल सकता है ना। लेकिन फिर भी उन्हें नहीं दिया, कहा कि नहीं हम तुम्हें नहीं देंगे, तुम हमारा दीपक देख करके उसका जो गर्माहट महसूस किए हो इसीलिए नहीं देंगे। फिर कहा कि ठीक है कोई बात नहीं है, ऐसे होता ही रहता है, नहीं दिया। वो गुरु भाई बहुत ही विद्वान, बहुत ही चालाक था, गुरु चर्चा में जाता, गुरु के माध्यम से उसे बहुत ज्ञान मिला। वो गुरु भाई एक दिन राजा साहब को बोला कि राजा साहब हमारे यहाँ पूजा है, आप पूजा पे दावत खाने आइएगा। तो कहा कि ठीक है आएंगे। अब राजा साहब को अकेला ही बुलाए और बुला करके उन्होंने क्या किया, खूब ऊंचे में 2 बांस का खुट्टा ठोक लिया दोनों साइड में और ठोक करके ऊपर में, बहुत ऊपर में एक सिक्का लगा लिया, सिक्का लगा लिया और उसमें एक ठो हरिया टांग दिया, ऐसे लंबा मतलब बांस दे करके उसमें एक हरिया टांग दिया, हंडी टांग करके और नीचे में यहाँ पर ज़मीन में आग लगा दिया। तो वो आ गए, राजा साहब को बोले कि भोजन पे बुलाए थे तो आ गए, बोले कि हमें भोजन पे बुलाए हो तो भोजन कराओ। तो कहा कि हाँ राजा साहब खिचड़ी बन रही है, आप इंतज़ार करिए। अब खिचड़ी बन रही है इंतज़ार, फिर राजा साहब थोड़ा देर पर बोल रहा है कि तुम हमें भोजन पे बुलाए हो, हमें भोजन तो हाँ राजा साहब खिचड़ी बन रही है, थोड़ा इंतज़ार करिए। तो फिर राजा साहब बैठे बैठे बोले कि भाई भोजन पे बुलाए हो भोजन दो। तो हाँ राजा साहब खिचड़ी बन रहे हैं, थोड़ा इंतज़ार करिए। हाँ राजा साहब कर रहे हैं, खिचड़ी बन रहे हैं, इंतज़ार करिए। हाँ राजा साहब खिचड़ी बन रही, इंतज़ार करिए। राजा साहब को बहुत ज़ोर से गुस्सा आया है, तू मेरे को बेवकूफ़ समझ के रखा है, इतना ऊपर में तू बाँस टांगा हुआ है, उसमें हंडी में तू खिचड़ी चढ़ाया है, तू मेरे को भोजन पे बुलाया है ना, तू मेरे को ठग रहा है। तब वो गुरु भाई कहते हैं कि राजा साहब हमें क्षमा कीजिएगा, लेकिन जब आपका 10 महाले पर एक झरोखा पे छोटा सा दीपक जल रहा था, उसको देखकर हमने सारा रात अपने गुरु को याद किए, थोड़ा सा उस दीपक को लौ को देखते हुए आग को महसूस करके हमने पानी में खड़ा रहा, तो आपने हमें कहा कि नहीं, उसका गर्माहट से तुम पानी में थे, नहीं तो तुमको हम प्राइज देते। आपने हमें ऐसा कहा और हमें बोलकर आपने हमें प्राइज नहीं दिया। तो फिर ये खिचड़ी भी नीचे में आग जल रही, तो क्या हुआ, खिचड़ी भी ऊपर में बन रही है, बन जाएगी तो आप खा लीजिएगा। तो राजा साहब को जवाब मिल गया था। राजा साहब ने सोचा कि जैसा हमने किया वैसा ही वो हमारे साथ किया है। तो राजा साहब ने अपनी गलती को मान लिया, मान करके उन्हें क्षमा याचना करी, बोली हमें क्षमा कर दीजिएगा। और फिर राजा साहब को सीख मिली वहाँ पे, किसी के साथ हमें बुरा नहीं करना चाहिए। अगर हम किसी के साथ बुरा करते हैं तो हमारे साथ बुरा करने वाले हमारे भगवान है, महादेव है, वो ज़रूर हमें माफ़ नहीं करेंगे हम बुरा अगर करते हैं किसी का। तो उन्होंने राजा साहब को तो सीख मिल गई। आशा करती हूँ हम लोगों को भी इस कथा के माध्यम से सीख मिले कि किसी को कोई वचन दे, किसी को कोई चीज़ कहे तो उसका पालन हम लोगों को करना चाहिए और सदैव हमें शिव गुरु की ओर चलते रहना चाहिए, शिव गुरु के राह पे चलना चाहिए। और इसी के तरह हम लोगों को गुरु का जो दिनचर्या है लेकर के आगे बढ़ते रहना है। दोस्तों, जहाँ कहीं भी गुरु चर्चा होता है तो हम लोग भी जाते हैं, आप लोग भी ज़रूर जाइएगा। गर्मी है थोड़ा, तभी उतना नहीं होता है, तभी थोड़ा बहुत जहाँ जहाँ कहीं होता है तो जा कर के जो है, क्योंकि जाने की आदत पड़ गई है हम लोगों को, तो नहीं जाए चर्चा में तो अच्छा भी नहीं लगता है, तो हम लोग जाते हैं। आप लोगों को अगर नाम का घोषणा अगर आप लोगों को करना होगा तो आप लोग अपना नाम लिखकर हमें कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। अगर कोई गुरु भाई बहन नए हैं तो उनको यही कहना चाहूँगी कि 3 सूत्र का जो माध्यम है दिया गया है उससे पालन कीजिएगा, गुरु को याद करते रहिएगा, हमेशा सुखी से रहिएगा।
हमेशा सुखी से रहेंगे ही। हम जब गुरु को अपना बना लिए हैं तो कभी हमारे जीवन में कष्ट नहीं आएगी, इतना तो भरोसा हम लोग को गुरु पे है। तो चलिए गुरु शोह में फिर से आप लोगों को भी प्रणाम करती हूँ, मेरे प्रणाम को स्वीकार